Hello guys, welcome to the new video. I hope you are all fine. Today हम प्रेजेंट करेंगे आपके साथ समरी ऑफ मुश्क एपिसोड 5। ये जो है ड्रामा मुश्क, इसकी एपिसोड जो है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो है शायान की बहन अपने मामू से मिलने उनके घर आती हैं। वो आके उनसे बात करती हैं। वो उन्हें बताती है कि जो है शायान अब इतने टाइम से आया नहीं है, वो चला गया है और उसके आने की उम्मीद भी नहीं है। अब मुझे पहले मैं उसका इंतज़ार करती थी, लेकिन मुझे उसके आने की उम्मीद होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो कहते हैं उसके मामू का कोई बात नहीं, वो आएगा इंशाल्लाह, मेरा ये तुमसे वादा है कि वो ज़रूर आएगा। उसके जाने के बाद जो है ना वो उसके शोहर से बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो भी मान नहीं रहा। जो है ना उसके मामू शायान के, उन्होंने उसकी बहन को नहीं बताया होता कि उन्होंने उसको कैद किया हुआ है। वो इस बात से अनजान होती है। आदम और गुड्डी जो है वो स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आदम उसे बताता है कि मुझे महक ने भेजा है। तो गुड्डी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसके इंतज़ार में बैठी हूँ, यहाँ मैं ट्रेन के इंतज़ार में हूँ। फिर जो है आदम गुड्डी की बात करवाता है। उसके बाद जो है गुड्डी को उसकी बहन का फ़ोन आता है। वो उससे ना बताती है कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो उसे कहती है कि तुम लोगों को पैसों से मतलब है ना, वो तुम लोगों को मिल जाएंगे, तो अब मुझे फ़ोन ना करना इसके बाद। उसकी बात सुन के जो है ना आदम उसे कहता है कि तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें इसके लिए पैसे चाहिए, वो भी परसों तक। तो तुम जो हो कैसे वापस जा सकती हो, तुम्हें पैसे चाहिए है ना। दूसरी तरफ महक जो होती है वो अपने बच्चे की परेशानी में बहुत ज़्यादा गमज़दा होती है और वो शायान के बारे में भी सोच रही होती है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है इस वजह से। फिर जो है वो अपने दादा जान को फ़ोन करती है। वो उनसे पूछती है कि आप तो मुझसे कह रहे थे कि आप जल्दी आ जाएंगे, तो आप कब तक आएंगे। वो कहते हैं कि मैं आधे घंटे तक आ जाऊँगा, तुम मेरा बस इंतज़ार करो। और जो शायान की बहन है वो शायान के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो उसकी फ़ोटो देखकर उसका इंतज़ार कर रही होती है आने का। आदम जो होता है वो बहुत कोशिश कर रहा होता है कि मैं किसी तरह गुड्डी को रोक लूँ। गुड्डी जो होती है स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है, वो दोनों स्टेशन पर ही मौजूद होते हैं। जब गुड्डी और आदम स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आदम उसे रोकना चाह रहा होता है, तो वहीं गुड्डी जो है ना आदम को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि है ना हम दो बहनें और एक भाई थे। मेरे अब्बा ने जो है ना हमारी बहुत अच्छी तरबियत की थी और उन्होंने बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। उन्होंने सारे जो पैसे थे वो अपने बेटे की तालीम पे खर्च कर दिए कि शायद बड़ा आदमी बन के वो जो है ना हमारी कुछ मदद कर सके। लेकिन जो है ना वो बड़ा आदमी बनता है और ना वो अपनी बीवी के साथ जो है दुबई चला जाता है और बाद में वो हमसे पूछता नहीं है। वो कहती है फिर इसी तरह जो है मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और हमारे घर में फाकों की नौबत आ जाती है, कोई हमारी मदद नहीं करता। तो तब मैं जो हूँ ना गलत काम करना शुरू कर देती हूँ। फिर मेरे से ये जो है सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो उससे कहता है कि तुम इससे बाहर नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि नहीं, ये अगर मैं इससे बचना चाहती हूँ तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मौत। फिर जो है ना गुड्डी एक कुली से पूछती है कि ट्रेन कब तक आएगी। वो कहता है कि ये जो है ना बड़ी ट्रेनें यहाँ से शू करके गुजर जाती हैं, बस कुछ ही ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं, एक ट्रेन वो भी, और वो जो है ना पिछले स्टेशन पे जो है ना ख़राब हो गई है। फिर गुड्डी जो है आदम से पूछती है कि तुम क्यों इतनी महक की हेल्प कर रहे हो, वो तुम्हारी क्या लगती है, इस तरह से उससे ना सवाल करती है। तो जो आदम है ना वो उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, वो खामोशी इख्तियार कर लेता है उसके इस सवाल पर। जब महक के दादा जान जो है वो वापस आते हैं, महक फ़ौरन उनके पास जाती है, जाकर उनको बता रही होती है सारा कि क्या हुआ। तो इसी दौरान में घर में एक शोर सा बर्पा हो जाता है। शोर सब भागे चले जाते हैं ताई के कमरे में, तो देखते हैं कि ताई जो होती है ना वो फांसी लेने की कोशिश कर रही होती हैं। उसके बाद ना वो कहती हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िल्लत भूल के एक नौकरानी को इस घर में जगह दे दूँ। गुड्डी की इस घर में कोई जगह नहीं है। तो उसके दादा जान जब उसकी बात मान लेते हैं तो महक जो है ये सुनकर बेहोश हो जाती है। ये जब वो बेहोश हो जाती है तो उसकी ताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि जो है ना मेरा ड्रामा जो है ना वो अनसक्सेसफुल हो गया। आदम जो है ना वो गुड्डी के साथ ना डील करने की कोशिश करता है उसको रोकने के लिए। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ना 3 लाख अभी देता हूँ और जो है ना 3 लाख तुम्हें बाद में दूंगा। देखो काम होने से पहले जो है ना 50% जो होता है ना एडवांस कोई नहीं देता, तो ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा मंद है, तुमने कल पैसे भी भेजने हैं अपने घर। वो उसे कहती है कि ज़िल्लत के साथ मिल के ये जो पैसे हैं ना
4 लाख और ऐड हो गया, अब मैं 10 लाख लूँगी। तो उसे कहते हैं ठीक है, मैं जो हूँ ना तुम्हें दूंगा 10 लाख, 3 लाख अभी, 3 लाख तुम्हारी बहन की शादी के दिन, और 4 लाख जो है ना मैं तुम्हें 58 डे पे दूंगा। वो कहती है ठीक है, वो मान जाती है। तब उसकी बात फिर जो है डॉक्टर आता है महक को चेक करने। वो बताता है कि महक जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो आप कोशिश करें कि उनको टेंशन ना दें, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। शाहयान जो कैद खाने में मौजूद होता है, जो उसके साथ वाला आदमी होता है, वो उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि ये तुम्हारे रिश्तेदार थे। वो कहते हैं कि मेरा अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो उससे कहता है कि तुम इसकी बात ना मान लो अपने मामू की, और तुम ना उसकी बेटी से ना शादी कर लो। तो वो उसे कहता है कि नहीं, वो मेरी बहन के जैसी, मैं कैसे कर सकता हूँ ये जुल्म उसके साथ। उसे कहता है कि नहीं, तुम ये जुल्म कर रहे हो अपने साथ भी और उसके साथ भी। वो उसकी शादी किसी और से नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, वो तुमसे ही करेगा उसकी शादी। तो इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी बात जो है ना वो मान लो, और तुम जो हो ना उससे शादी के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह जो पीछे छोड़ा है, जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उसका इंतज़ार भी ख़त्म इसी सूरत में हो सकता है कि तुम जो हो ना ये शादी कर लो। दादा जान जो हैं वो कुतुबुद्दीन को बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने नए सियासतदान बनना है तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी बहन को समझाना होगा कि वो जो है ना गुड्डी को ना घर में आने दे। वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चले मैं कोशिश करूँगा इसकी। फिर जो है ना जहाँ गुड्डी और आदम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पे, वहाँ जो है ना ट्रेन आके रुकती है और गुड्डी जो है ना वो जाने लगती है। और वो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जो है ना कुतुबुद्दीन उसने अपनी बहन को मना लिया होता है। वो आके महक को बताता है कि ना तुम गुड्डी को ना घर वापस बुला लो। स्टेशन पे जब वो जा रही होती है, आदम उसको रोकता है। वो उसे कहता है कि ना तुमने अभी तो मुझसे वादा किया था कि तुम नहीं जा रही। वो उसे कहती है कि मैं ये बच्चा अगर बेचूंगी ना तो 20 लाख का बिकेगा, और उसके सामने में 10 लाख कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ना तुम मुझे ना ब्लैकमेल ना करो और मुझे ना तुम जाने दो। वो चली जाती है और जो है ना महक उसको फ़ोन करके बताती है आदम को कि ना तुम ना बच्चे को घर ले आओ और गुड्डी को घर ले आओ, क्योंकि ना ताई ने उनको इजाज़त दे दी है। वो ये बात सुनकर हैरान होकर बैठ जाता है और वहीं जो है ना ड्रामा ख़त्म हो जाता है। ये थी मुश्क ड्रामे की एपिसोड 5। आई होप यू लाइक इट।